हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं वंतिका मिश्रा और स्वागत है आपका केयरिंग रेमेडीज़ पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बारिश के मौसम में अक्सर ये प्रॉब्लम देखने में आती है कि हम लोग कुछ बाहर का खाते हैं या फिर तला भुना ऐसा खाते हैं, या कभी ऐसा होता है कि साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम हम लोगों को हो जाती है। तो ये जो है ये बहुत ही कॉमन समस्या है, क्योंकि आजकल के टाइम पर ज़्यादातर लोग बाहर का खाना खाना बहुत पसंद करते हैं। तो इसलिए अक्सर ये लोगों में देखने को मिलता है कि जब उनको फूड पॉइजनिंग होती है तो उन्होंने कभी बाहर का खाना खाया हुआ होता है या फिर कुछ ऐसा पैक्ड फूड वगैरह खाया होता है जो कि मतलब उनको नुकसान कर जाता है। तो इसलिए हम लोग को इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि हम जो भी कुछ खा रहे हैं वो बहुत ही सोच समझ कर और साफ़ सफाई जहाँ पर ज़्यादा हो उस जगह का ही हम लोग को खाना खाना चाहिए। हर जगह का हम लोग को खाना नहीं खाना चाहिए। तो बात करते हैं सबसे पहले इसके लक्षणों के बारे में। अगर आपको फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम होती है तो जब आप कुछ बाहर का खाना खाते हैं या कभी ख़राब भोजन करते हैं तो उसके कुछ टाइम के बाद में आपको उल्टी की प्रॉब्लम हो सकती है, सर दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, चक्कर आ सकता है, या पेट आपका ख़राब हो सकता है, लूज़ मोशन हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है। इसके अलावा कभी कभी फ़ीवर भी हो जाता है। तो ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं ये फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम से हो सकते हैं। इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आप कुछ घरेलू उपचार कर सकते हैं, जिससे कि आपको जो ये प्रॉब्लम हुई है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। एंड इसके साथ ही साथ आपको एक बार डॉक्टर से परामर्श लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कभी कभी हम इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं कि जो सिम्टम्स हैं ये फूड पॉइजनिंग के हैं या फिर ये नॉर्मल लूज़ मोशन, उल्टी या फिर कोई डायरिया वगैरह का प्रॉब्लम है, किसी और वजह से हो रहा है। तो इसलिए आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना ज़रूरी होता है। एंड उसके बाद अगर आप कंफर्म हैं कि आपको फूड पॉइजनिंग हुई है तो उस टाइम पर आप कुछ घरेलू उपचार अपना सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत आराम मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं बताती हूँ कि आपको क्या करना है जब आपको फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम हो गई हो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे रेड कलर का आपको बटन मिल जाएगा सब्सक्राइब का, आप उस पर क्लिक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको भी फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम हुई है तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपको अपनी बॉडी में पानी की मात्रा को थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए। इस टाइम पर आप अपना सॉलिड फूड कम कर सकते हैं एंड उसकी जगह पर आपको लिक्विड फूड ज़्यादा लेना चाहिए, जैसे कि नींबू पानी हो गया, शिकंजी हो गया। इसके अलावा आप फलों का जो जूस होता है वो ले सकते हैं, दाल का पानी, चावल का पानी, खिचड़ी जो होती है पतली पतली वो ले सकते हैं, दही ले सकते हैं। ये इन सभी चीज़ों को आप ज़्यादा मात्रा में यूज़ कीजिए एंड जो सॉलिड फूड आप खा रहे हैं उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए। इससे आपके बॉडी में जो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है वो नहीं होगी और आपको अलग से ग्लूकोज़ वगैरह चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो कई बार डॉक्टर ऐसा बोलते हैं कि आप एडमिट हो जाइए एंड आपको ग्लूकोज़ चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आपको इस सिचुएशन से बचने के लिए पानी लगातार पीना चाहिए। आप चाहे तो नॉर्मल वाटर पीजिए, चाहे नमक चीनी का घोल पीजिए, इलेक्ट्रॉल पाउडर पीजिए, या फिर इसके अलावा आप कोई तरीके का लिक्विड जो भी आप ले रहे हैं, नारियल पानी, नींबू पानी, ये सब आप ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लीजिए इसको। इसके अलावा आपको अपनी जो डाइट है उसमें केला और दही, इन दोनों को शामिल ज़रूर करना चाहिए। आप दही में एक केले को फेंट करके और उसको खा सकते हैं। अगर आपको लूज़ मोशन की प्रॉब्लम हो रही है तो वो पूरी तरह से दूर हो जाएगी, क्योंकि दही में अगर आप केला फेंट के खा रहे हैं तो आपके पेट को बांधता है और आपका जो लूज़ मोशन की प्रॉब्लम है उसको पूरी तरह से ये ठीक कर देता है। इसके अलावा आपको अपनी डाइट में लहसुन को ज़रूर शामिल करना चाहिए। आप सुबह कच्चा लहसुन खा सकते हैं, 1 या 2 कली खा करके, और उसके ऊपर आप पानी पी लीजिए। इससे भी आपको जो उल्टी की प्रॉब्लम रहती है, जो पेट दर्द की प्रॉब्लम रहती है, गैस की प्रॉब्लम है, ये सभी जो दिक्कतें हैं वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी एंड आपको जो फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, क्योंकि लहसुन जो होता है वो एंटीबैक्टीरियल होता है। एंड इसके अलावा लहसुन में ऐसी बहुत सारी क्वालिटी होती हैं जो कि पेट संबंधित समस्याओं को दूर करती हैं। इसके अलावा आप अपने तुलसी की पत्ती का रस और आप शहद मिला करके ले सकते हैं। आप चाहें तो तुलसी की पत्ती का काढ़ा बना करके भी पी सकते हैं। एंड अगर आपको नहीं पसंद है तो आप तुलसी की पत्ती का रस निकाल लीजिए 1 चम्मच, और उसमें 1 चम्मच शहद को ऐड कर लीजिए एंड उसको आप पीजिए, जिससे कि आपका जो उल्टी है, जो दस्त की प्रॉब्लम है, जो पेट दर्द की प्रॉब्लम है, वो पूरी तरह से दूर हो जाएगी, क्योंकि तुलसी भी एंटी बैक्टीरियल होती है, एंटी फंगल इसमें गुण होते हैं, जो कि पेट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तुलसी बच्चों को भी दिया जाता है एंड बड़े लोग भी इसको प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप अदरक का रस और शहद मिला करके भी ले सकते हैं।
अदरक जो होती है वो पेट की बहुत सारी बीमारियों में बहुत लाभकारी होती है। अगर आपको अपच की प्रॉब्लम रहती है, इनडाइजेशन है, तो आप अदरक का रस ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा आपको अपनी डाइट में नींबू को ज़रूर ऐड करना चाहिए। आप नींबू जो होता है वो भी गैस में या फिर इसके अलावा खाने को हजम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसमें विटामिन सी भी भरपूर मात्रा में होता है, तो इसलिए अगर आप इसको खाने के बाद में 1 गिलास पानी में नींबू निचोड़ करके पीते हैं, अगर आप चीनी मिलाना चाहें तो उसमें चीनी मिला सकते हैं, या नमक ऐड करना चाहते हैं तो उसमें नमक को ऐड कर सकते हैं। और 1 गिलास नींबू पानी आपको ज़रूर पीना चाहिए। इससे भी आपका जो फूड पॉइज़निंग की प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से दूर हो जाएगी। इसके अलावा आपको भुना हुआ जीरा ज़रूर शामिल करना चाहिए अपनी डाइट में। अगर आप जो भी सब्ज़ी खा रहे हैं या दाल खा रहे हैं, या इसके अलावा आप जो भी खा रहे हैं, रायता वगैरह है, दही है, तो उसमें आप थोड़ा-सा भुना हुआ जीरा ऐड कर लीजिए। ये भी आपके पेट को ठंडक पहुँचाता है। आपके पेट में जो भी गंदगी वगैरह रहेगा उसको भी ये साफ़ कर देगा, और साथ ही साथ फूड पॉइज़निंग में भी ये बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। तो इसलिए आपको भुना हुआ जीरा भी ज़रूर खाना चाहिए। ये आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी खा रहे हैं वो अच्छी तरह से साफ़-सुथरा होना चाहिए। घर का ही आप भोजन कीजिए। जब तक आप पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जा रहे हैं, आपको बाहर का खाना बिल्कुल भी अवॉइड करना है। और जब स्वस्थ हो जाते हैं तो उसके बाद भी आप तुरंत बाहर का खाना मत खाइए, क्योंकि उस टाइम पे भी आपका बॉडी जो रहता है बहुत वीक रहता है, और अगर आप तुरंत से बाहर का या फिर तला भुना बहुत ज़्यादा खाते हैं तो आपको फिर से वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए कुछ टाइम के लिए आप अपने बाहर के खाने पर रोक लगा दीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, एंड साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।